नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। कंजावाला के तथाकथित डेथ केस में बहुत सारी कहानियां निकल करके सामने आ रही है और तथ्य समय के साथ साथ तथ्य पे परत खुल भी रहे हैं, लेकिन क्या यह अंतिम सत्य है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दे सकता है। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे पुलिस अलग थ्योरी बनाती है, जिसके बाद जांच आगे बढ़ता है तो पुलिस की थ्योरी पर कैसे सवाल उठता है और लोग कैसे चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि लड़की जो अंजलि के पीछे बैठी थी, जो अंजलि की महिला मित्र थी, उसकी सखा थी, वे 48 घंटे से कहाँ गायब थी, वे पुलिस के सामने कैसे आती है और वे क्या दावा करती है और उस दावे में कितनी हकीकत होता है, कितनी सच्चाई होती है, कितना हकीकत होता है, कितना फसाना होता है। चलिए अब इस एपिसोड को आज यहीं से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये जो कंजावाला डेथ केस, तथाकथित डेथ केस जो है, उस पर लोग उसे मर्डर केस बताने पर तुले हुए हैं। उसके पीछे भी एक अलग राज है, एक अलग कहानी है। लोग क्यों इसे मर्डर केस बताने पर और बनाने पर तुले हुए हैं, इसके पीछे का सच भी है जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं इस लड़की पर। आपको बता दें कि पुलिस जब अपना जांच आगे बढ़ाती है तो पुलिस को एक सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग मिलता है। उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में अंजलि स्कूटी चलाते होती है और अंजलि के पीछे उसकी दोस्त निधि नाम की एक दोस्त जो है वो बैठी रहती है। और जब पुलिस इस मामले की जांच करते हुए होटल तक पहुंचती है, जिस होटल से होटल के मैनेजर ये बयान दिए थे कि उन दोनों को निकाला गया था 1:45 में होटल से, तो क्या मामला था, तो उस पर जब पुलिस जानकारी इकट्ठा करती है तो होटल संचालक और होटल मैनेजर के अनुसार उन दोनों लोगों ने, यानी कि अंजलि की जो मित्र निधि थी और अंजलि ने शराब का उस रात सेवन किया था, नशे में थी और नशे में वे लोग जो हैं वहाँ से निकलते हैं। दोनों के बीच में गाड़ी चलाने को लेकर के झगड़ा हुआ था। ऐसा निधि बताती है कि दोनों के बीच में झगड़ा जो है वह गाड़ी चलाने को लेकर के हुआ था। निधि के अनुसार वो मना कर रही थी अंजलि को कि तुम गाड़ी नहीं चलाओगी, तुम नशे की स्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति हालत जो है वह ठीक नहीं है। लेकिन निधि के अनुसार अंजलि उनकी बात नहीं मानती है, उससे हाथापाई तक कर लेती है और अंततः जो है निधि से स्कूटी लेकर के जो अंजलि चलाने लगती है। जिसके बाद वे लोग सुल्तानपुरी के आसपास होते हैं, तब उनका एक्सीडेंट होता है। और निधि के अनुसार एक्सीडेंट के बाद जो आरोपी लोग थे, वे लोग जो दावा कर रहे थे कि उन्हें पता नहीं चला कि एक्सीडेंट के बाद वो बॉडी जो है उसमें फंसी हुई है, तो उस दावे को निधि ने सरासर झूठ बताया है। उन्होंने कहा है कि जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ रोड पे, उसके पीछे मैं बैठी हुई थी स्कूटी पे, स्कूटी दूसरी तरफ चला गया, मैं दूसरी तरफ चली गई, मुझे भी चोटें आई थोड़ी, लेकिन अंजलि जब उस कार में फंस गई तो वे लोग उतरे और देखे और उसके बावजूद उन लोगों ने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और इसके बाद जो है ये लोग काले शीशे उनके गाड़ी में लगे हुए थे और वे लोग भी जो है सही नहीं दिख रहे थे। यानी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, निधि को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे जो 5 आरोपी लोग एक गाड़ी में बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी नशा किया हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था निधि के अनुसार। लेकिन निधि ने जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है, तो निधि के अनुसार कि उन लोगों ने गाड़ी से उतर करके सबसे पहले देखा कि बॉडी फंसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने बॉडी को छुड़ाने का कोई यत्न नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, बल्कि कार को लेकर के आगे बढ़ते गए और 13 किलोमीटर तक उन्होंने लाश को घसीटा। इसके बाद एक सवाल उठना लाजमी था कि वो, यानी कि अंजलि के जो मित्र हैं, वे पिछले 48 घंटे से कहाँ थी, पुलिस के सामने क्यों नहीं आई थी और पुलिस के सामने वो कैसे आई। तो चलिए आपको बताते हैं। जब पुलिस जांच करने के लिए होटल में पहुंची थी तो होटल में अंजलि के नाम के साथ साथ एक और नाम दर्ज था, निधि का। और जब पुलिस होटल में पहुंचती है उसके बाद निधि डर करके पुलिस के सामने आती है और अपनी सफाई पेश करती है और पिछले बीते 48 घंटे से गायब रहने के सवाल पर वो जवाब देती है कि वे डर गई थी और वे खुद भी नशे में थी, उन्होंने भी जो है शराब का सेवन किया हुआ था, तो वे डर करके और वैसी स्थिति देख करके वे जो हैं डर करके चली गई घर और घर जा करके वे सो गई, ऐसा निधि का कहना है। समझिए, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो निधि के बयान से 2 तथ्य निकल करके सामने आते हैं कि हाथापाई जो है वह स्कूटी चलाने को लेकर के हुआ था
दूसरा, अंजलि ने शराब का सेवन किया हुआ था। तीसरा, जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया वे लोग उतर करके देखे कि एक्सीडेंट हुआ है, लाश जो है वह फंसी हुई है कार के चक्के के पास। इसके बावजूद उन लोगों ने दोबारा गाड़ी चला करके इस लाश को घसीटते लेकर गए 13 किलोमीटर तक। लेकिन अंजलि के इस बयान के बाद, माफ़ कीजिएगा, निधि के इस बयान के बाद सवाल उठा और लोग पूरे देश भर में निधि के इस रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। निधि अब बड़े बड़े टीवी चैनल्स के डिबेट में जाकर के शामिल हो रही हैं और अंजलि के नशे के बारे में खुल करके बोल रही है। होटल का वो मैनेजर टीवी चैनल के डिबेट में बैठ करके अंजलि के नशे के बारे में बात कर रहा है। लेकिन निधि पर एक सवाल उठता है, निधि पर यह सवाल उठता है कि वो कैसी मित्र थी जो अपने मित्र को उस स्थिति में देख करके, उसके मित्र का एक्सीडेंट हुआ, इस तरह की घटना हुई, उस मित्र को वहाँ छोड़ करके जाती है और सुकून का नींद जा करके लेने लगती है। उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? उसने स्थानीय पुलिस से संपर्क करने का कोशिश क्यों नहीं किया? अगले दिन भी वो पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची? और वो कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद वे अंजलि के माता पिता को निधि जा करके क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देती है? सवाल ये भी उठता है कि निधि 48 घंटे जो ये कह रही है कि हम डर गए थे और इस वजह से जैसे ही एक्सीडेंट हुआ हम घर जा कर के सो गए, क्या निधि का ये बयान जो है जेन्युइन लगता है? क्या निधि का ये बयान जो है तथ्यात्मक लगता है? या फिर निधि का भी इस केस में कुछ अलग हाथ है? हालांकि आपको बता दें कि निधि के इस बयान आने के बाद ही दिल्ली की महिला पुलिस भी एक्टिव हो गई है। उन्होंने निधि, जो आपको बता दें कि वुमेन राइट के लिए काम करने वाली कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से निधि के इस रवैये पर और निधि के इस दोस्ती पर सवाल खड़ा किया है और निधि को भी हिरासत में लेने के लिए पुलिस से आग्रह किया है कि उससे हिरासत में लेकर के उससे असली कहानी पूछी जाए। क्योंकि निधि का ये जो बयान है कि एक्सीडेंट हुआ, लाश फंस गई उसके मित्र की और लाश घसीटते हुए चली गई, इसके बावजूद वो जाकर के घर में जाकर के सो गई, उसने पुलिस को कॉल करने का उन्होंने चेष्टा नहीं किया, कुछ भी करने का चेष्टा नहीं किया, तो ये संदेह पैदा कर रहा है। लेकिन पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस अलग थ्योरी इसमें बनाने पे तुली हुई थी? तो इसके बारे में कहानी जो है बहुत सारी है। इसके लिए ज़रूरत है कि आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या आरोपी जो लोग थे 5 लोग, उनका कोई राजनीतिक हस्तक्षेप था? क्या जो आरोपी 5 लोग थे उनका कोई राजनीतिक साठगांठ था? या फिर किस बात से प्रभावित होकर के पुलिस इस थ्योरी को बदलने में लगी हुई थी? उसके पीछे भी एक कहानी है। ज़रूरत है आपको इस एपिसोड को शेयर करने की, कमेंट करने की, और क्या लगता है इस केस में असली कहानी क्या है? निधि के रवैये पर क्या लगता है? क्या दोस्ती ऐसा होना चाहिए? क्या दोस्त ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। इस अंतिम एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस अलग थ्योरी बना रही थी तो किसके प्रभाव में बना रही थी, और आरोपी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और आरोपी उस वक्त नशे में थे या नहीं थे, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और आरोपी को इतना भोला भाला बना करके और एक छोटा सा केस लाद करके उस पर क्यों कार्रवाई किया जा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे भी। तथ्य जो है ऐसे हैं जो आपके पांव तले से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।